कई बार लोग बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि इन सब ज्ञान की बातों से फायदा क्या है? ये सब बताने का अर्थ क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम इन बातों को जानते नहीं हैं। फिर इन्हीं बातों को अलग-अलग रूप से कहने का, अलग-अलग ढंग से शिक्षा देने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि अगर तुम जानते हो इन बातों को, तो तुम्हारे भीतर कोई क्रांति घटित क्यों नहीं होती? तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन क्यों नहीं आता? कारण क्या है? जानकारी तो है। कोई रूपांतरण क्यों नहीं होता तुम्हारे भीतर? तुम्हारा जीवन इतना महादुख क्यों है? अगर जानकारी है, तो फिर उसका उपयोग क्यों नहीं है? उत्तर ये है कि जानकारी होना एक बात है और उसकी वजह से तुम्हारे भीतर कुछ घटित हो जाए, वो बिल्कुल दूसरी बात है। जानकारी तो तुम्हें किताबों में भी मिल जाएगी। हम्म टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, हर जगह जानकारी भरी पड़ी है, हर जगह जानकार हैं। हम्म, लेकिन वो जानकारी जब तक तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं लाती, वो सुगंध नहीं बदलती, तब तक उस जानकारी का करोगे क्या? तो ज्ञानियों ने इतनी बातें अलग अलग ढंग से बस यही सोचकर कही है कि क्या पता किसी तरीके से कुछ हो जाए। हम्म तुम्हारे भीतर कोई बदलाव घटित हो जाए। अब लोग पूछते हैं कि ऐसा होता क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं क्योंकि तुम कुछ करते नहीं, तुम सिर्फ सुनते हो। सिर्फ सुनते हो। अपनी बौद्धिक क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एक अलग टॉपिक है ये, बस हम्म, अपने साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, एक अलग पर्सपेक्टिव को जानने के लिए, बस हम्म, मजा आता है, लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। हम्म तो जो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण है, जो पूरी इंटेंशन है इस बात के प्रति, वो बस यही है कि अपनी इस क्यूरियोसिटी को, अपनी इस जिज्ञासा को पूरा कर लेते हो। हम्म? उड़ते हुए सुन लिया, कहीं दिमाग के किसी कोने में कोई बात रख ली। हम्म? कभी जीवन में काम पड़ गई तो निकाल लेंगे, जैसे कोई चीज ताले के अंदर रख दी जाती, कभी काम पड़ गया तो निकाल लिया, बस। इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं है इन ज्ञान की बातों का तुम्हारे लिए। ध्यान लोग 10-15 मिनट बस इसलिए करते हैं कि उन नींद अच्छी आ जाए, उनका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, बीपी ठीक हो जाए, हार्ट की पैल्पिटेशंस ठीक हो जाएं, और कोई कारण नहीं है उनका ध्यान करने का। अपने आप को जानना, अपने साक्षित्व को जानना, उस आत्मा को जानना, ये सब कोई कारण नहीं है। इस कारण से तुम ध्यान नहीं करते हो। तुम्हारे जो कारण है वो बड़े थोथे हैं, ऊपरी हैं, सुपरफिशियल हैं। उनसे कभी कोई भीतरी बदलाव घटित नहीं हो सकता। भीतरी बदलाव, भीतरी क्रांति तो सिर्फ तब घटित हो सकती है जब जो तुम सुनो और जो तुम्हें जचे, उसे तुम करना प्रारंभ करो। और जब साथ के साथ तुम करोगे, तो तुम्हें उसकी सत्यता नजर आएगी। और जैसे जैसे तुम्हें उसकी सत्यता नजर आएगी, तुम्हारी श्रद्धा उसमें बढ़ेगी। और जैसे जैसे तुम्हारी श्रद्धा उसमें बढ़ेगी, तुम्हारी त्वरा उस चीज को करने की वो बढ़ेगी। लेकिन तुम करते नहीं हो। अगर तुम करो तो तुम पाओगे कि ये ज्ञान ज्ञान नहीं रहा, ये आचरण हो गया।
फिर ये साक्षी की बातें, ये दृष्टा की बातें, ये ध्यान की बातें, ये सब बातें नहीं रही, ये तुम ही हो गए। करते 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 करते, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी पार करते करते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। फिर तुम सिर्फ सत्य की बातें सुनते नहीं हो, तुम ही सत्य हो जाते हो। तुम सिर्फ अस्तित्व की बातें सुनते नहीं हो पोएट्री की तरह, तुम स्वयं अस्तित्व में लीन हो जाते हो। तो एक तो सिर्फ सुनो। ऐसा नहीं है कि सुनते वक्त तुम्हारी इंटेंशन बिल्कुल गलत होती है, नहीं, इंटेंशन गलत नहीं होती, पर जो पकड़ में आने वाली बात है उसको तुम पकड़ते नहीं हो, वो ऊपर ही कहीं तैर के खत्म हो जाती है। तुम बस चीजों को सुनते हो सुनने के लिए, उन्हें अपनाते नहीं हो। तुम्हें लगता है ये बातें कहीं और हो रही हैं, किसी और लोक की बातें हैं जिनको सुनने में मजा आ रहा है बस। तुम्हें कहीं अपने भीतर इस बात पे यकीन नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है या ऐसा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तुम बस सुनते हो कि सब है क्या, जिज्ञासावश, और कुछ नहीं। और फिर उस सुनने से तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन बदलना तुम्हारे हाथ की बात है। और सारी बातें होने से ही होती हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ घटित नहीं होगा, तुम कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं, कोई क्रांति नहीं, सब बातचीत है बस, और कुछ नहीं। ये सारी बातें जब तक तुम्हारा आचरण ना बन जाए तब तक कुछ नहीं होगा। ज्ञान कोई सुनने की चीज नहीं है, ज्ञान तुम खुद हो जाओ तब उस ज्ञान का मूल्य है। वरना क्या है, किताबें भरी पड़ी हैं इन सब बातों से। लोग आजकल इस तरीके की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। इससे क्या स्ट्रेस रिलीज होगा? ये कोई स्ट्रेस रिलीज करने जैसी बात नहीं है। मतलब एक बात आपने सुन ली कि किसी ने कहीं लिख दी या किसी के मुंह से सुन ली, आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपने उस परेशानी को उस चीज से रिलेट करके देख लिया और आपको एक आश्वासन मिल गया कि अच्छा ऐसा होता है, आपको एक दृष्टिकोण मिल गया। आपने वैसा कुछ किया नहीं कि अच्छा जो ये कह रहा है या जहां से तुमने पढ़ा है ऐसा कुछ हो भी रहा है मेरे साथ जब मैं कर रहा हूं। तुमने कुछ ऐसा किया नहीं, तुमने सिर्फ पढ़ा या तुमने सिर्फ सुना और तुमने अपने मन को एक झूठा आश्वासन दे दिया कि ऐसा होता है, और तुमने अपने आप को ऊपरी रूप से शांत कर दिया। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव आ जाएगा उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीज तुमने अभी चद्दर से ढक दी, कल हवा का झोंका आएगा वो फिर उगड़ जाएगी। जब तक तुम पूरी मरम्मत नहीं करोगे जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जब तक वो तुम्हारा आचरण नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं होगी। सारी बातें फिजूल हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अपने जीवन में
ध्यान को उतरने दो। अपने जीवन के हर क्षण में ध्यान को उतरने दो। पहले शुरू करो आधे घंटे से, 1 घंटे से। हुँ? फिर अपनी पूरी दिनचर्या में इस ध्यान को उतरने दो। जैसे जैसे ध्यान तुम्हारे जीवन में सघन होने लगेगा, वैसे वैसे तुम इस शरीर से अलग होने लगोगे। जैसे जैसे शरीर तुमसे अलग होने लगेगा, वैसे वैसे इस शरीर के, इस संसार के कष्ट तुमसे अलग होने लगेंगे। सारी हवाई बातें नहीं हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तुम करोगे तो होगा। सिर्फ सुनोगे